Hello students, now we are starting our new chapter, the fourth chapter, Principle of Mathematical Induction. What is the principle of mathematical induction? Here there is a two basic process of reasoning are commonly used. जब भी हम कोई रीजनिंग प्रोसेस करते हैं मैथ्स वगैरह में तो उसके दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक मेथड है इंडक्शन एंड दूसरा है डिडक्शन। Induction is the process of reasoning from particular to general, and deduction is the process of reasoning from general to particular. In this chapter we shall study the induction being by observations, and from observation we active as a sum. Tentative conclusion are called conjectures. The conjectures मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो भी हम कंक्लूज़न निकालेंगे वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल भी हो सकते हैं। मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं जैसे हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, उसमें अगर हमने वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू मान लो हमने 2 पुट कर दी, तो अब ये तो हमने अपने आप पुट कर दी। अब उस कंडीशन में जैसे ही हमने वैल्यू पुट की तो ये कंफर्म नहीं है कि वो ट्रू होगा, यानी कि उसकी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजक्चर्स, और वो वैल्यू ट्रू और फॉल्स आती है या नहीं। इसमें हमको यही निकालना है। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हेल्प्स अस इन प्रूविंग सम और दीज कंजक्चर्स विच आर ट्रू, यानी कि इसमें हमें ट्रू ही फाइंड करना होगा। ठीक है। अब जो आपकी एक्सरसाइज एग्ज़ाम में नहीं आती है वो पहली एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चंस नहीं आता है क्योंकि इस पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड नहीं है। जो आता है वो अगला है जिसमें आपको पढ़ना होगा। नाउ दिस इज़ द रूल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें रूल की ज़रूरत होती है वो रूल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या? जैसे मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले एक वैल्यू जो दी होगी उसको हम पी एन के लिए ले लेंगे। जैसे पी एन बी द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर, पी एन इज़ ट्रू। पी एन ट्रू कब होगा? पहला पी एन ट्रू होगा जब पी वन इज़ ट्रू, यानी कि जब वैल्यू दे रखी है एन की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और दोनों तरफ एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू हमारी सेम आ जानी चाहिए, पी वन ट्रू हो जाएगा। पी एम प्लस वन इज़ ट्रू वेन एवर पी एम इज़ ट्रू, यानी कि हम पी एम की वैल्यू रखेंगे और उसे केवल थोड़ी देर के लिए हम उसे कंसीडर कर लेंगे कि ये ट्रू होगी। जैसे ही हम पी एम प्लस वन की वैल्यू रखेंगे, पी एम प्लस वन में हमें पी एम की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम यूज़ करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैसे होगा? इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट एम आई का मतलब प्रूव दैट बाई एम आई मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज़ एन स्क्वायर। तो ऑड नंबर हमने ले लिए 1, 3, 5 एन टर्म्स तक, वो किसके इक्वल है? एन स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हम देख रहे हैं, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ए पी लगा ली ताकि हमें nth वैल्यू मिल जाए। तो nth वैल्यू मेरी आ जाएगी 2n-1। अब 1 + 3 + 5 2n-1 इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर। अब पहले हम क्या करेंगे, P1 के लिए इसको हम लोग ट्रू करेंगे। तो जैसे ही हम 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 1 2 इंटू 1 - 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, दोनों तरफ 1 आ जाएगी विच इज़ ट्रू। अब मेन जो मकसद है आपको यहाँ से देखना है, पी एम भी ट्रू, पी एम भी ट्रू हो सकता है, लेकिन कब? जब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब 1 + 3 2m + 1 - 1, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर m + 1 रख देंगे और एक लॉजिक और बना लेंगे। इसके आगे की अगर हमें वैल्यू रखनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और ये बन जाएगा m - 1 और 2m +
1। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, एम स्क्वायर रख दिया। जैसे ही एम स्क्वायर रखा और ये वैल्यू ऐड कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m+1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू m+1 में दे रखी थी वो m+1 के लिए भी प्रूव ट्रू होनी चाहिए। तो ये हमने ट्रू कर लिया। इसी के नीचे अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन तो मैं समझा रहे हैं ताकि और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। इट इज़ फर्स्टली वी हैव टू द क्वेश्चन 1 + 5 + 9 4n - 3 एंड n 2n - 1। ओके, अब सबसे पहले P1 के लिए हम जब भी लेते हैं तो n की जगह पर 1 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो हमने n की जगह पर दोनों वैल्यू पुट कर दी, जो कि वैल्यू हमारी आ गई 1, जो कि ट्रू हो गई। m के लिए हमने मान लिया, ये केवल कंसीडर किया जाता है, वैल्यू पुट कर देंगे और हम इसे 1 इक्वेशन 1 मान लेंगे। इज़ इट ओके टू एवरीवन? अब एक लॉजिक हमने बना ली है। पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास 1 + 5 + 9 जो दे रखी है उसमें हम पहले जो वैल्यू है 4m - 3 + 4 m की जगह पर m+1 और -3 ये कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी थी, यानी यूजिंग 1 यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, यूजिंग 1 को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ तक की वैल्यू 1 का यूज़ करके आ गई। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको 2 पार्ट में ऐसे लिख दिया जाएगा, तब ये m+1 के लिए ट्रू होगी। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि यही आंसर आएगा? ये आंसर पता करने का भी एक तरीका है, क्या कि आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम देखो, ये जो क्वेश्चन दे रखा था ये, इसमें हम लोग m+1 की वैल्यू पुट कर लें, यानी n की जगह पे m+1 और n की जगह पे m+1। तो ये आंसर हमारे पास लास्ट में बचना चाहिए। किसी भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन जो आप लेते हैं उसमें लास्ट में यही आंसर आना चाहिए। तो जब लास्ट में यही आंसर आपका आएगा तो इट मीन्स इट इज़ द करेक्ट वन। इज इट ओके? अब इसी पर बेस देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरह दे रखा है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 n+1 n+2। अब इसके बाद ये इसका आंसर आता है। तो हम सबसे पहले तो किसके लिए इक्वल करेंगे? सबसे पहले तो हम इक्वल करेंगे 1 के लिए। तो 1 के लिए जैसे ही इक्वल करेंगे तो P1 की वैल्यू रखेंगे, दोनों तरफ n जहाँ पर दे रखा है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और दोनों के लिए ये ट्रू आ जाएगा। ये तो हो जाएगा। m के लिए जैसे ही हम पुट करेंगे तो हम लोग m को केवल मान लिया जाता है ये। अब m+1 पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर m+1, यानी जहाँ जहाँ पर इसमें n था हेयर, यहाँ हो जाएगा m+1, ठीक है, m+2 m+3 m+4। तो देख रहे हैं यहाँ तक पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक तो वही लिख लेते हैं, फिर ये वैल्यू पूरी हमने लिख ली, एक स्टेप आगे लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या? m+1 m+2 m+3, ठीक है। इस इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी इतनी, जो ऊपर अभी हमने ये निकाला है, और ये वैल्यू ऐसे ही रख दी जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या देखो, जब भी हम m+1 की वैल्यू रखते हैं तो पहले यही वैल्यू पूरी लिख लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद फिर लिखते हैं m+1 m+2 m+3, यहाँ तक लिया, यानी कि m की जगह एक एक जगह वैल्यू रख दी जाती है। फिर यूजिंग 1 कर लिया गया, ये हमने निकाल लिया। यहाँ तक की वैल्यू निकालने के बाद अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, जो चीज़ कॉमन आ रही थी उसको कॉमन लेके एलसीएम ले लिया और सिंपल सा रूल लग गया। तो m+1 के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर अब आपके पास यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ MI प्रूव दैट। अब इस तरीके के से कोई, ये सब अलग अलग टाइप के हमने बता दिया है, तो इस टाइप का कोई आता है तब भी आप कैसे निकालेंगे? पहले 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर m के लिए प्रूफ करेंगे। m के लिए उसी तरह हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे m रख लिया जाएगा। m+1 के लिए फिर हम वही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ तक तो पहले लिखेंगे, उसके बाद m+1 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक लॉजिक लगाने के बाद m+1, इतनी जो वैल्यू हमारी दे रखी है वो हमारे पास हो जाएगी m 2m अपॉन
m+1 और इस पूरे का हम क्या निकाल लेंगे, इस पूरे का हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ताकि इक्वेशन क्या है, इसका हम nth टर्म निकाल लेंगे सम ऑफ, तो इस सम ऑफ nth टर्म ये निकल के आएगा, इसको पुट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी इसमें कॉमन है वो कॉमन करके बाहर कर दिया जाएगा, 2m+1 बाहर हो जाएगा, m बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है और यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जो डिविजिबिलिटी पर डिपेंड है। जैसे हमारे पास ये दे रखा हो 5 2n+2 24n - 25 इज़ डिविजिबल बाई 5 7 6। तो सबसे पहले तो Pn के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो ही जाएगा। P1 जैसे ही हम रखेंगे ये स्टेटमेंट हमारे पास जो निकल के आएगा ये सिंप्लीफाई किया जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये देख रहे हैं 5 7 6 इज़ डिविजिबल बाई 5 7 6, यहाँ 1 रखेंगे तो ये आंसर निकल के ये आएगा। तो पहला जो रूल था वो हमारा ट्रू हो चुका। अब इसके बाद Pm की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको हम मान लेंगे, पहले Pm की वैल्यू रख देंगे, Pm की वैल्यू रखने के बाद ये जो डिविजिबिलिटी लिखते हैं वो हम लैम्डा लिख देते हैं। लैम्डा मतलब इसके साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई में नंबर आता है तो वो भी डिविजिबल होगा, ठीक है, फॉर सम इंटीजर लैम्डा। अब हमने यहाँ से 2m+5 टू द पावर 2m+2 की वैल्यू निकाल के रख ली है, लैम्डा की तरफ लेके चले गए हैं, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसके बाद m+1 हमने कर लिया है, वो m+1 करते ही m+1 की वैल्यू हर जगह पुट कर दी जाएगी और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास जो ये पावर आएगी 2 की पावर 2 यहाँ हमने अलग कर ली, 5 की पावर 2 हमने अलग कर ली और 5 टू पावर 2m+2 इसकी वैल्यू हमने जो ऊपर ये निकाली थी, ये देखो यहाँ पर हमने पूरी लिख दी, ये 25 आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, बाकी ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, ये दोनों ऐड होकर 49 हो जाएंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे ही हम 5 7 6 को बाहर कॉमन लेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है क्योंकि ये जब आ रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है 576 से, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपका पहला यहाँ तक कंप्लीट हो गया।